हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है फूड किचन लैब में। और आज हम लोग बनाने वाले हैं मकर संक्रांति के लिए बहुत ही स्पेशल लड्डू। इन लड्डुओं की सबसे ख़ास बात क्या है कि इन लड्डुओं में हम लोग ने चीनी या गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया है। शुगर पेशेंट भी आराम से इन लड्डुओं को खा सकते हैं। और इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमको गैस भी नहीं जलाना है। बिना गैस का इस्तेमाल किए आज हम लोग ये लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यहाँ पे ये मैंने ली है मूंगफली। ये भुनी हुई मूंगफली है। इसको मैंने ओटीजी में 10 मिनट के लिए रखा था, तो जिससे मूंगफली बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है। अगर आपके पास ओटीजी नहीं है तो इसको आप माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हैं। अगर माइक्रोवेव भी नहीं है तो फिर आप कढ़ाई का इस्तेमाल करके इसको रोस्ट करके इसका छिलका निकाल लीजिए। और ये मैंने लिए हैं डेट्स। मेरे पास जो डेट्स थे वो उसमें ऑलरेडी बीच में बीज नहीं थे, इसलिए मैं डायरेक्ट उन्हीं को इस्तेमाल करी थी। अगर आपके पास जो डेट्स हैं उसमें बीच में बीज हैं तो उसको हटा दीजिएगा। अब सेकंड स्टेप आता है, हमको बनाना है मूंगफली का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने हैंड प्रोसेसर में मूंगफली को डाल दिया है। इससे अब हम इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास ये हैंड प्रोसेसर नहीं है तो आप डायरेक्ट मूंगफली को मिक्सी में डाल के भी उसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये मूंगफली अब पिस गई है, तो चलिए अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके की दरदरी मूंगफली हमको चाहिए है। अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बड़े से बाउल में, जिसमें हमको डेट्स और मूंगफली को मिक्स करना है। तो ये मूंगफली का पाउडर हमने अब इसमें डाल दिया। अब इसी तरीके से इसमें हम लोग डेट्स को भी इसी तरीके से इसका भी एक पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो डेट्स भी हमारे मिक्सी में आराम से पीस सकते हैं, तो आप चाहे तो इसको मिक्सी में डालकर भी इसका पेस्ट बना सकते हैं। तो ये डेट्स भी अब हमने इसमें डाल दिए हैं। अब हमको इसको डेट्स और मूंगफली का जो पाउडर है उसको अब हमको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हम लोग इसको हाथों की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो डेट्स और मूंगफली है आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इसको मिक्स करना है। यहाँ पे मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। आप अगर चाहते हैं तो इसमें आप बादाम या काजू का पाउडर या छोटा छोटा सा काजू और बादाम को पीस कर भी इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमको इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम लोग एक और इंग्रेडिएंट डालेंगे और वो है तिल। तो यहाँ पे मैंने तिल को हल्का सा इसको भी ओटीजी में डाल के मैंने इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने से जो तिल है उसका जो कच्चापन होता है वो चला जाता है। तो हल्का सा 1 से 2 मिनट ही हमको इसको रोस्ट करना है। तो ये हो गया हमारा तिल। अब इसको रख देते हैं साइड में। और जो हमारा ये मसाला है उससे अब हम लोग छोटे छोटे से अपने पसंदीदा साइज़ और शेप के बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैं इसके बना रही हूँ लड्डू। तो अब हम लोग लेंगे इसमें थोड़ा सा मिक्सचर और उसका अब हम लोग हाथों की सहायता से गोल गोल लड्डू बना के इसका तैयार कर लेते हैं। तो आप लोग ने देखा ये लड्डू बनाने में हम लोग ने घी, चीनी, गुड़ किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है। बस हमारे 2 इंग्रेडिएंट्स हम लोग ने मूंगफली और जो डेट्स लिए हैं उससे हमारे ये लड्डू बन के तैयार हो गए। तो ये देखिए बिल्कुल गोल गोल लड्डू बन के तैयार हुए हैं। और इसको हम लोग डाल देते हैं तिल में, ताकि जो इसके ऊपर तिल की एक कोटिंग हो जाए। तो इसी तरीके से हम लोग अपने सारे लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। अब जो ये लड्डू बना के तैयार किए हैं उसको इस तरीके से अब हम लोग तिल में लपेट देते हैं। तो इस तरीके से ये तिल में पूरे तरीके से लपेट जाएंगे और इसको अब हम लोग अलग कर लेते हैं। तो अब ये सारे लड्डू हमारे अब बन के तैयार हो गए हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी से बहुत ही जल्दी ये लड्डू बन के तैयार हो। मुझे मात्र 5 मिनट का टाइम लगा है इन लड्डुओं को बनाने में। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो तुरंत ये लड्डू आपके इजीली बन जाएंगे बिना किसी झंझट के। तो तिल संक्रांति पे इन लड्डुओं को आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये लड्डू आप लोग को कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिए।
और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।